अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने एंट्री टेस्ट की पॉइंट की फार्मूलाज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने इम्पॉर्टेंट अपने 2 टॉपिक कवर किए थे, सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रेज़िस्टर और इसके बाद हमने दूसरे लेक्चर के अंदर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेज़िस्टर को देखा था। आखिर के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए कि सीरीज़ और पैरेलल बैक वक़्त दोनों चीज़ें मौजूद हों, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारी एमसीक्यूज़ इसमें से बनती हैं क्योंकि आपके पास डिफरेंट तरह की शेप्स के अंदर कोई भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, चाहे वो सीरीज़ में कनेक्टेड हों या फिर पैरेलल, दोनों तरह के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मौजूद हैं, तो इनको हम रिज़ॉल्व कैसे करते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है बेटा सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको बैक वक्त किसी एक शेप के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप उसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। कुछ जनरल फार्मूलाज़ मैं आपको सिखाऊँगा, आसान है, ईज़ी है, बहुत अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज्ड पॉलीगन, कि किसी भी एक क्लोज्ड पॉलीगन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करनी है। अब इसके अंदर बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो क्लोज्ड पॉलीगन के किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में यानी कि एक रेजिस्टर जैसे कनेक्टेड हो, यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, टर्मिनल ए और बी और सी या सी और डी और ई के दरमियान में या ई एफ के दरमियान में, यानी कि 2 कॉर्नर किसी भी एक पॉलीगन के, अगर तो वो क्लोज्ड पॉलीगन है और उसके साइड्स के ऊपर रेजिस्टेंसेस को रखा गया है, तो इनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमारे पास शेप है एक क्लोज्ड पॉलीगन की, जिसके अंदर रेजिस्टेंस को साइड के ऊपर रखा गया है। अब सवाल वो हमसे इस तरह से कर सकता है कि ए और बी के अक्रॉस क्या कुछ आपके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने बेटा पढ़ा था, अगर तो हमारे पास 2 रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड हों और उनकी रेजिस्टेंस हमारे पास डिफरेंट हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था। अब इसके अंदर जो R2 है बेटा, वो आपके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे है बेटा, कि अगर इस आर को आप छुपा दें, इसे क्लोज कर दें, तो आपके पास ये सारे रेजिस्टेंस, मतलब कि ए से होता हुआ करंट बी पर आएगा और यहाँ इन तमाम तर रेजिस्टर्स के लिए देखें तो एक पाथवे मिल रहा है करंट के लिए। तमाम रेजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी कि सीरीज में आ जाते हैं। तो सीरीज के अंदर अगर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर सेम हो और तमाम सीरीज के अंदर कनेक्ट किए गए हों, तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स भी हैं, आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे बेटा, तादाद से किसी एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लें। हियर इज 1 2 3 4 5, तो आर इक्विवेलेंट बेटा बराबर होगी 5 आर के। क्लियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गई, जिसे हम इस फार्मूला के अंदर बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं R2 से। हियर इज, अब इसके लिए मैंने जनरल फार्मूला आपको समझाया हुआ है, इस जनरल फार्मूला के ऊपर गौर कीजिए। पहली रेजिस्टेंस अगर हमारे पास R कंसीडर की जाए और बाकी जो रिमेनिंग रेजिस्टेंसेज हैं अगर उनको n-1 R से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इनका प्रोडक्ट करना है और इन्हीं के सम पर डिवाइड करना है। इसी फार्मूला को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। अब n को मल्टीप्लाई कर लें इस r से, एन आर बनेगा। इस r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -r बनेगा। नीचे बेटा आपके पास r को n से मल्टीप्लाई कर लें और r को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास रिलेशन ये बन जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, आप r को nr से मल्टीप्लाई करेंगे nr स्क्वायर, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर आएगा माइनस के अंदर। ठीक है बेटा, डिवीजन के अंदर देखें, प्लस का r माइनस के r से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास nr रहेगा। दोनों के अंदर r स्क्वायर कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन कर लें, n-1 डिवाइडेड बाई nr। अब स्क्वायर से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, n-1 इंटू आर डिवाइडेड बाई n। ये वो जनरल फार्मूला है जो हम किसी भी एक शेप के लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, कि अगर तो हमारे पास इस तरह की शेप हो, जैसा कि हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगल आ जाए, हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाए, तो उसके किसी भी 2 कॉर्नर्स के दरमियान में अगर हमने वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो काफ़ी जगहों के ऊपर हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला जहन में रखना है, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उनमें से एक को कम करना है, उनकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है और टोटल उनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर लेना है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीकाकार है। रेक्टेंगल आएगी हमारे पास, ठीक है बेटा, हमारे पास स्क्वायर आ सकती है,
हमारे पास ट्रायंगल हो सकती है या हमारे पास क्लोज्ड पॉलीगन है। इन केसेस के अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब हियर इज जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये सारे सीरीज में हैं, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इस रेजिस्टेंस के साथ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 पैरेलल है। अब इसके अंदर हमने फार्मूला बेटा इसका इस्तेमाल करना है। अगर R इक्विवेलेंट हमने फाइंड करनी होगी और रेजिस्टेंसेस अब डिफरेंट है, रेजिस्टेंसेस हमारे पास डिफरेंट हैं, तो उस तरह के रिलेशन के अंदर आपने 1/5R लिखना है प्लस 1/R लिखना है। 1/R इक्वलेंट किसी भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये रेजिस्टेंस बाकी जो इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस है उसके साथ पैरेलल है, ये बात नोटिस में रखिएगा। अब 1/5 प्लस 1 इंटू 1/R आप इसको लिख सकते हैं। 1/R इक्वलेंट बेटा आपके पास बराबर होगी, अब इसका जुज़ाफ़ बनाएंगे, ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाई ये 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 5 1/R। अगर R इक्वलेंट इसे रिवर्स करेंगे तो 5/6R आपके पास बनेगा। अब गौर करें, इस फार्मूला को एक्सटेंड कर लें। टोटल रेजिस्टर क्लोज पॉलीगन के ऊपर 6 है, 6 में से एक को कम करें 5, 6 पर डिवाइड करें और रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर R है। क्या यही आंसर आ रहा है? तो आप ये जनरल फार्मूला बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहला हमारे पास केस था क्लोज्ड पॉलीगन के लिए। दूसरा बेटा हमारे पास केस बन जाता है कि अगर तो हमारे पास स्क्वायर हो और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद जो रेजिस्टेंसेज हैं अगर उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें। लेट्स से बेटा हमारे पास ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड्स के ऊपर हमने रेजिस्टेंस को अटैच किया हुआ है। अगर दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? पहले इस रेजिस्टेंस को बेटा भूल जाएं। पाथवे एक है, ए से करंट फ्लो करता हुआ बी के ऊपर मूव करेगा, तो ये तमाम तर रेजिस्टर्स सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं। अब इस तरह के रेजिस्टर्स के लिए सीरीज़ और तमाम की रेजिस्टेंस एक जैसी है, तो जस्ट आपने उनकी तादाद से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लेना और इक्वलेंट निकल आ जाएगी जो सीरीज़ के अंदर सारे रेजिस्टर्स मौजूद हैं। अब ये रेजिस्टर और इनकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस बेटा आपस में पैरेलल कनेक्ट हो जाते हैं। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर तो रेजिस्टर आपके पास कनेक्टेड हो तो सिंपल इज़ दैट इक्वलेंट रेजिस्टेंस बेटा बराबर होगी 1/3R प्लस 1/R। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 1/R इक्वलेंट रेजिस्टेंस, मैं इसे 1/3 प्लस 1 लिख रहा हूँ और इसके साथ बेटा 1/R को कॉमन कर दें। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें 4/3 और 1/R इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/R इक्वलेंट हमें मिल रहा है। अगर R इक्वलेंट हमने फाइंड करनी होगी तो बेटा ये हमारे पास बराबर होगी 3/4R के। अब ये इस तरह से सॉल्व करें, आपकी मर्ज़ी। अगर तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपके पास ये सीरीज़ है, पैरेलल है, किस तरह से है, तो जस्ट इस जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करें। टोटल नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स 4 कनेक्टेड हैं, 4 में से एक को कम करेंगे 3, ठीक है। फिर इसके साथ आपने R को मल्टीप्लाई करना है, सबकी रेजिस्टेंस आपके पास R है, डिवाइडेड बाई 4 आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ हो सकता है वो आपको 2 ओहम की रेजिस्टेंस बता दे, तो जस्ट आपने R की वैल्यू को रिप्लेस करके जवाब निकाल लेना है। तो ये था हमारे पास बेटा आज का एक छोटा सा टॉपिक। अब इस बात को नोटिस में रखिएगा बेटा, ये हमने 2 कॉर्नर्स की बात की है। अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स के ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।